लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मेरी बहन मेहरुन्निसा है, मैं उनकी बड़ी बहन खमरुन्निसा हूँ। मेरी बहन के साथ में बहन रोज़ पी के लड़ते थे, रात में भी लड़े। ऐसी चुनो लड़े तो उन्होंने अम्मी के घर को आ गए, हमारे वालदा के पास आ गए तो सुबह में आके उन्होंने घर में घुस के, अम्मी के घर में घुस के उन्होंने बकरे को काटे, सरकार काट दिए। घर में कोई नहीं था, मर्द बच्चा कोई भी नहीं था। देख के आके बच्चे को करे, फिर हमारे अम्मी को भी मारे उन्होंने, अम्मी को भी मार लगा, मोंढे पे चाकू लग गई। फिर उनके खुद की बेटी भी बीच में आए तो उंगलियां काट दिए उन्होंने। बहुत जलील है आदमी, वो आदमी का ने बहुत जलील हरकतें हैं। मेरी यही दरख्वास्त है कि हुकूमत से वो आदमी को भी वैसी सज़ा होना जो मेरी बहन के संगत करा है। उन्हें बच्चे हैं, उसको छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। झगड़े की वजह पी बट है आदमी, वो हमको नहीं मालूम था करे सो वक्त पी के ऐसा लड़ा आदमी। वो रोज लड़ता था, दिन रात लड़ना। तो उन्होंने बेजार होके आ गए थे यहाँ पे। उन्होंने कहाँ के रहने वाले हैं? वो आदमी कोहिर का है, कोहिर को दिए थे हम लोग। कितने साल हुआ शादी होके 20 साल हो रहा। उनके घर वाले भी ऐसे लड़ाया, धूम के लड़ाया, लड़े तो उन्होंने गांव छोड़ दे के यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने यहाँ रहती हूँ मैं। इससे पहले कभी अपना पुलिस में कंप्लेंट करे थे क्या इनके ताल्लुक से? नहीं करे हम लोग। शौहर बीवी की लड़ाई है, लड़ते खामोश बैठते बोल तो उन्होंने पीने में पड़ गए। उन्होंने लारियाँ चलाने वाले हैं। कितने बजे हुआ ये वाक़या? ये आज 1:30 बजे हुआ ये वाक़या। आज के दिन 1:30 बजे हुआ। कल रात में हमारी बहन यहाँ आ गए थे तो आज 1:30 बजे आके उन्होंने घर में घुस के हमारी बहन को, अम्मी को भी ढकल दे के उन्होंने मार के गए। कोई जेंट्स नहीं था घर में। आज चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन एरिया में तालाकुंटा कॉलोनी में एक हादसा हुआ। वो अपने बीवी को, एक अबरार अहमद जो है सो उनकी बीवी मेहरुन्निसा को क़त्ल करे। इसका रीज़न है ये लोगों का शादी होके 15 साल हो रहा। ये लोगों का बीच में घरेलू छोटे छोटे मसले हैं, वो रहने से ये ज़रा रोज़ पीना, घर वालों को सताना, वो सब चल रहा। ये लोग एक्चुअली कोहिर के हैं, कोहिर से आके यहाँ रह रहे हैं। तो घरेलू मसलों में उनको गला काट के कत्ल किया गया। उसमें हम केस दर्ज किए तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहस तकरार चलती थी और खुद फैमिली मेंबर्स की घर में एक ज़ईफ वालिदा के घर में जो है आकर यहाँ पर थे मरहुमा। उनकी मौजूदगी में उनके सामने उनकी जो है उनकी लड़की का गला चाकू से काट दिया और कई ज़रबात जिस्म पे जो है चाकू से मारकर जो है बड़ी बेदर्दी के साथ उनका कत्ल कर दिया। जैसे इसकी इत्तला मुकामी लोगों को मिली, वो भाग रहा था, उसको मोहल्ले के लोग पकड़े तो उन पर भी जो है वार करने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको दबोच कर पुलिस को इसकी इत्तला करी और पुलिस फौरी जो है यहाँ पर आके उसको हिरासत में ले ली। मैं हमारे यहाँ के जैसा ही मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नसीरुद्दीन गोरू साहब को इसकी इत्तला मिली। उन्होंने मुझे इत्तला की। हबीब मिलत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नोटिस में भी हम ये वाक़या लाए। बड़े ही अफसोस के साथ उन्होंने हमको कहा कि फौरी तौर पर जो है पुलिस से राब्ता करे और सख्त से सख्त उस जालिम के खिलाफ में जो है कार्रवाई करने के लिए कहें और जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम करवाकर ओरसा के हवाले उनकी बॉडी को हवाले करने के लिए, साथ में रहने के लिए हमको कहा। और हम पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि आए दिन इस किस्म के वाक़यात यहाँ पर रूना हो रहे हैं। मैं खास तौर पे इससे हटके मैं ये कहना चाहूंगा कि चंद्रानगुट्टा इलाके में खास तौर पे ये चंद्रानगुट्टा चौराहा, जीशान होटल और भी इलाके हैं जहां पर जो है कुछ अशरार शरपसंद जो है इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस पर पुलिस को चाहिए कि जो है
आप उस पर नजर रखें और ऐसे शरीर हजरात पर जो शरारत कर रहे हैं उन अशरात पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें। इन इलाकों में आए दिन सुनने में आ रहा है कि जो है मुख्तलिफ किस्म के नशा करते हुए और उसका खरीद व फरोख्त भी चल रही है। जैसा जैसा हमको इत्तला मिल रही है हम दबोच कर उनको जो है पुलिस के हवाले कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से हमारी एक गुजारिश है कि आप अपने तौर पर जो है ये एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखें और जो भी किस्म के नशे की जो अशिया खरीद फरोख्त हो रही है जो कर रहा है उस पर नजर रखे और जो नौजवान इसमें तबाह हो रहे हैं तो उसकी तदारीक के लिए जो है पुलिस की एक जिम्मेदारी है कि इस पर जो है सख्त नोट लेते हुए फौरी तौर पर इसकी रोकथाम के लिए कुछ काम करे। आज का भी जो वाकया है सुनने में यह आया, रफीक साहब और उनके जो मरहुमा के घर वाले कह रहे थे वो हालत नशे में था, तो लिहाजा हमारी पुलिस महकमे से गुजारिश है कि ये नशे की जो लानत नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रही है, खासतौर पर ये एरिया में जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, खुदारा आप इस पर जो है रोकथाम के लिए इकदाम करें। शुक्रिया। नहीं उसकी कोई वजह मतलब वो मारने पी ले ससुराल में रह रहा था मतलब कितने बच्चे थे? बच्ची के कुछ मतलब उंगलियां जख्म मतलब जख्म पूरे जख्म हो गए। अच्छा तो मतलब सास को भी 2.5 साल हुआ यहाँ आके मेरे घर के पास 3-4 महीने घर गया तो 2 साल से पीछे ड्यूटी के पास वहाँ भी सता रहा था तो क्या कहते मेरे मारना था इन्हें यहाँ तो भी रात को बहुत देर तक बहस करा सास को भी मारा करते ना। मतलब क्या करता था? लारी ड्राइवर था क्या ना? लारी ड्राइवर है। अच्छा बस एक ही बात है खाना कमाना नहीं, पैसे नहीं देना करती आके कपड़े सी लगी दी आप क्या हो ना? आपका साड़ू है। घर को आया अच्छी बात करे, चाकू ले घर को जाकर चाकू ले लेकर आए, आतिश पकड़ कर नीचे गिरा दिए, बकरे गिरा सारा गिरा कर जुबा करने लग गए। कौन आए थे आंटी? वो दामाद हमारे, ये बेटी है वो। हाँ। बड़ी बेटी के दामाद है? हाँ। चौथी बेटी है इनकी। क्या टाइम पे आए आंटी? 2:30 बज रहे थे देखो। 2:30 बजे। हाँ। अंदर घुस गए भाई, एक जने छे हमला बच्चियाँ सब लेटे हुए घर में, मर्दाना नहीं रहता ना, मर्दाना नहीं रहने की सूरत में अंदर घुस गए। घुस के बहजम बहजी कर रहे थे, कर गए थे एकदम लिटा दिए उनको। लिटाते हुए हमला पकड़ने गए तो चाकू निकले, चाकू टोप लेके आए थे। बकरे कैसा गिरा रहे थे वैसा गिरा दिए चाकू से काटने हमला पकड़े, टिपलेटों से मारे तो भी नहीं सुने। हम लोगों को ढकले, हमें सास को चरपटा लग गया, हम लोगों को भी ढक। 3-4 जने हुए देखो, बच्ची हुई, बच्ची के हाथ कट गए, टाँके लगे बच्ची को, सास को हुआ। क्या टाइम पे? 3 बज रहे थे बोरी नाम, 2:30 बजे के करीब का टाइम है बस। पीएस में कंप्लेन दिया? अब दिए वहाँ घर के पीएस में गए हुए। पीएस वाले क्या करते कि देखो अब सजा होना, मारना बोल के सोच रहे। कुछ पहले से आपस में दुश्मनी थी क्या उनके? कुछ भी नहीं है, तुझे बी के संगाती लगे हुए थे। सास ननन बदमाश है उनकी, सास है सुम्मे ज़्यादा बदमाश, चढ़ा के बेटे को वो करते थे। ननन भी है यहाँ रहते नबील कॉलोनी में, अमरीन कॉलोनी में रहते। ननन बदमाश है बहुत। शादियों का कितना टाइम हुआ था? एक 20 साल हो रहा। कितने? 20 साल। और बच्चा खुद 18 साल का है उनका। इससे पहले कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, वहाँ गाँव में रहने ऐसे मारने गए तो भाग के आ गए थे, सील उठा के मार रहे थे। सास सामने बैठी कुछ भी नहीं बोल रही थी। कहते कौन से गाँव में रहते? कोहिर में रहते। तो यहाँ पे आके कितना टाइम हुआ था? यहाँ आके 3 साल हो रहा ना आके। 3 साल में कभी कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, और हमेशा अब एक साल से समझो दरवाज़ा बंद करके एक बार क्या करे, चाकू तेज गले पे रखे, मेरे को डराती तो पैरा पड़े वो करे तो छोड़ दिए एक बार।
अब फिर 2 दिन से ऐसे सताने तो भाग के हमारे घर को आ गए थे रात में, पी के आके तलवार निकालते बच्चन से नचे जम्बे अम्बे तेज करके रखते, सब छुपा दिए। अब फिर कहाँ से लाए कि चाकू, हमला क्या चीज़ से हुआ? चाकू से हुआ। चाकू ऐसा टोप लेके आए थे उन्होंने, घर की हाँ घर के चाकू रहते हैं टोप लेके तेज कर लेके आए, हम लोग नहीं मालूम। अचानक घुस गए अंदर उन्होंने, गर्दन काट दिए, गर्दन काट रहे, हम लोग खींच रहे तो नहीं, हम लोग ढक्कल दिए, मेरे पर वार करने आए उन्होंने, इतनी दूर ढक्कल के मैं बाहर निकल के भाग गई। पूरा है ना, जाते ना थोड़े मोटे जाते ना, अब बड़ी जगह है, आना है ना, दिल्ली पास में होटल में रहना है ना। बात करता हूँ ना, बोलता मैं बात करता हूँ। కొన్నప్పుడు ఒకసారి వచ్చిందండి, వస్తే వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుతున్న తర్వాత నేను బయటకు వెళ్ళిపోయాను. నేను బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ గొడవ తీసుకొచ్చాను. उसके बाद सुबह नॉर्मली आया उनका हस्बैंड रहमत थे, आकर उन्होंने नॉर्मली उनसे मिला, बात करा। मैं था जब उन लोग का घर गाजी मिलत ना अपोजिट कॉलेज में रेंटेड तो आया, आकर बात करा। मैं था जब यहीं पर था, लोग अंदर बात करा, नॉर्मली खामोश चले गया। जैसा मैं ऑफिस को गया, ऑफिस मैं फिर 2 आवर्स मैं हॉस्पिटल में अकाउंटेंट, तो मैं ऑफिस जैसा गया यहाँ से, मैं 1-2 आवर्स फिर उसके बाद खाना वाना खा करके आराम से मैं ऑफिस गया। 12:30 के बाद ही गया, 1:30 जैसा मैं ऑफिस गया, कॉल आया, ऑफिस पहुँच गए, वर्क स्टार्ट कर रहा था, कॉल आया था। घर में मेरा मम्मी, मेरे 2 सिस्टर्स, मेरे ग्रैंड मदर था, उसके अलावा और एक उनके